पायरेट्स एक आंख पे काली पट्टी क्यों पहनते हैं, और दलदल हमें नीचे क्यों खींचता है, और गोल कैमरा से रेक्टेंगल फोटो क्यों आती है, और बॉर्डर्स पे बियर की बोतल क्यों टंगी होती है। सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार फैक्ट की किताब विद टुडेस टाइटल क्वेश्चन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 10। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है तो आप सब बोलोगे भाई हॉकी। कुछ लोग तो बोलेंगे भाई क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। तो रियलिटी में इंडिया में कोई भी गेम ऑफिशियली नेशनल गेम नहीं है। ये स्कूल वाले बस हमें उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टीचर ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से पूछा था कि हॉकी कब और कौन से साल में हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बना। तब उन्होंने कहा था कि अभी तक किसी भी गेम को गवर्नमेंट ने नेशनल गेम घोषित नहीं किया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नेशनल गेम कोई भी नहीं है। अब ये सवाल आता है, हॉकी इंडिया का नेशनल गेम कैसे बना। तो 1920s और अभी भी ओलंपिक जैसे सबसे बड़े टूर्नामेंट में हॉकी खेला जाता है, क्रिकेट नहीं। और जब लगातार 6 ओलंपिक 1928 से 1956 में जब हमारी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, तब से सब लोग हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम समझने लगे। और इंडिया ने टोटल 8 बार हॉकी में गोल्ड जीता है, और कबड्डी में 6 वर्ल्ड कप, और क्रिकेट में सिर्फ 3 वर्ल्ड कप। सो इसलिए हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम माना जाता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, आपने मूवीज या कार्टून में पायरेट्स को देखा होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है पायरेट्स एक आंख पे काली पट्टी क्यों पहनते हैं? क्या उनकी एक आंख फूटी होती है? नहीं, रियलिटी में वो लोग आंखों को अंधेरे में देखने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप रोशनी से तुरंत अंधेरे में जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंधेरे में थोड़ी देर रहने से आपको कुछ दिखने लगता है। हमारी आंखें उसे अडेप्ट कर लेती है। सो जब वो अंधेरी गुफा या शिप के बेसमेंट में जाते हैं, तब वो अपने एक आंख की पट्टी को दूसरे आंख पे रख देते हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में भी दिखने लगता है। सो इसलिए पायरेट्स एक आंख पे काली पट्टी पहनते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। क्या एरोप्लेन में भी कार या बाइक की तरह चाबियां लगती है? वो भी तो एक व्हीकल है। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। मतलब कुछ में लगती है, कुछ में नहीं। ऐसे फाइटर प्लेन्स में चाबियां नहीं लगती है, वो ऐसे खुलते हैं ताकि कोई भी सोल्जर प्लेन को जल्दी से चालू कर सके। और कैसिना जैसे प्लेन्स में चाबियां लगती है दरवाजा खोलने के लिए और प्लेन के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और इनके दरवाजों में कार की तरह अलार्म्स होते हैं ताकि कोई इन्हें चोरी ना कर सके। और इन प्लेन्स की चोरी बहुत बार हो भी चुकी है। और प्राइवेट जेट जैसे प्लेन्स में सिर्फ दरवाजों के लिए चाबियां होती है, और पैसेंजर प्लेन्स में चाबियां नहीं लगती है। दैट्स अमेजिंग। आई होप आपको आंसर मिल गया हो। फैक्ट नंबर 7। गाइस, लगभग हर स्कूल में स्कूल बस या तो वैन होती ही है, बट क्या आपको पता है स्कूल बस पीली कलर की क्यों होती है, लाल, नीली, हरी क्यों नहीं? तो इसके कुछ रीजंस है। जैसे नंबर 1, पीले कलर को आप बहुत ही दूर से आसानी से देख सकते हो, चाहे कैसा भी मौसम हो। नंबर 2, येलो कलर को मोस्ट अट्रैक्टिव कलर माना जाता है, और सर्वे के अकॉर्डिंग येलो कलर 25 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव है किसी भी कलर के मुकाबले। और नंबर 3, वैसे तो रेड कलर को भी हम दूर से देख सकते हैं, लेकिन रेड कलर खतरे के लिए यूज होता है। सो इसलिए स्कूल बस पीले रंग के होते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है दलदल हमें नीचे क्यों खींचता है? तो दलदल रेती, मिट्टी और पानी का एक इक्वल मिक्सचर होता है, जिससे वो रेत के तालाब की तरह काम करने लगता है। सो जब भी कोई उसमें गिरता है तो ज्यादा हिलने की वजह से उसमें वाइब्रेशन होता है, जिससे पानी और रेती के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो दलदल में नीचे धंसता जाता है। और इसे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अगर हम पैनिक ना होकर शांत रहे और मदद आने का वेट करें, या हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है बॉर्डर्स पे बियर की बोतल क्यों टंगी होती है? हमारे पास बहुत बोतल है, चलो थोड़ी बोतल टांग देते हैं, निशाना लगाएंगे। वेट, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका रीजन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान को घुसपैठ करने से रोकने के लिए वायर फेंसिंग काफी नहीं होती। सो वहाँ सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर पे बहुत सारे अलार्म होते हैं, जिसमें से बियर बोतल भी हम इंडियंस का देसी जुगाड़ है, जो थोड़ी सी हलचल में तारों से टकरा के बहुत आवाज करते हैं, और ना ही कोई इन्हें फोड़ सकता है या हैक कर सकता है। और ये मेनली ज्यादातर रात के अंधेरे में काम आता है। दैट्स माई अमेजिंग इंडिया। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है गोल कैमरा के लेंस से रेक्टेंगुलर फोटो कैसे आती है, और कैमरा गोल ही क्यों होता है? सो वेल, इसके कुछ रीजंस है। जैसे नंबर 1, कैमरा गोल या उनके लेंस गोल होने से इमेज शार्पर बनती है, बट इससे फोटो के कोने में कुछ डिग्रेडेशन या ब्लर जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से उस इमेज को शार्पर बनाने के लिए रेक्टेंगुलर शेप में काटा जाता है। नंबर 2, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फोटो गोल के मुकाबले कम पेपर लेते हैं। नंबर 3, रेक्टेंगुलर फोटो को फ्रेम कराना गोल से ज्यादा आसान पड़ता है। और नंबर 4, किसे पसंद होगा अपने फेवरेट मूवी या सीरीज को गोल से स्क्रीन पे देखने में। फैक्ट नंबर 3। क्या होगा अगर कोई बच्चा प्लेन में पैदा हो तो वो कौन से देश का कहलाएगा? तो इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं। मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इंडिया से अमेरिका जा रही है, तब उसे पेन होता है जब वो प्लेन कनाडा के ऊपर से जा रहा होता है, और वो प्लेन में ही एक बच्चे को जन्म देती है, तब वो बच्चा कौन से देश का होगा? हर देशों के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होने की वजह से इसके ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, ज्यादा देशों में देखा जाता है कि बच्चा जब जन्म हुआ तब वो प्लेन कौन से देश के ऊपर से उड़ रहा था।
जैसे इस केस में कनाडा, तो उसे कनाडा का सिटीजनशिप मिल सकता है। नंबर 2, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि एरोप्लेन का रजिस्ट्रेशन कौन से देश में हुआ है और एरोप्लेन कौन से देश का है। अगर एरोप्लेन दुबई का है तो उसे दुबई का सिटीजनशिप मिल सकता है। दैट्स अमेजिंग। सब देश के अपने अपने कायदे कानून हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको बताया इंडिया में सबसे पहले कार किसने खरीदी थी? तो जमशेदजी टाटा ने इंडिया में सबसे पहली कार 1897 में फॉस्टर नाम के एक अंग्रेज से 2000 बुगाटी खरीदी थी। और एक कोइंसिडेंस देखो, अब उनकी कंपनी टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़ी गाड़ियों के मालिक है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, गाइस आपने देखा होगा कुछ मीठा नीचे गिरा नहीं कि चींटियों की टोली उस पर अटैक कर देती है। बट चींटियां मीठे पे आती क्यों है और चींटियां लाइन में क्यों चलती है? सो लेट मी एक्सप्लेन। जिस तरह हम इंसानों को लगातार काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है तो हम खाना खाते हैं और मीठे चीजों में ग्लूकोज होता है जो एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। सो इसलिए चींटियां भी दिन भर की भागदौड़ करने के लिए मीठे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि चींटियां सिर्फ मीठे पे आती है। जब भी उनमें से किसी को कुछ भी खाने को मिलता है वो अपने मुंह से केमिकल का लाइन बनाकर अपने घर तक पहुंचती है और जो भी खाया होता है वो उसे उगल देती है ताकि सबको पता चल सके उसे मिला क्या है और कहाँ जाना है। फिर सभी चींटियां मिलकर उस चीज पे अटैक कर देती है। सो इसलिए चींटियां मीठे चीजों पे आती है और वो लाइन में चलती है। सो वीडियो खत्म। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10। कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो और ऐसी गेमिंग प्लस फैक्ट वाली अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।